कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय न्यांगले जी हमसे 5 मिनट की दूरी पर हैं। झुप्पा क्रॉस कर लिया था 5 मिनट पहले, शिवानी होकर के वो आ रहे हैं। इसी दौरान थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं, हमारे मंचस्थ महानुभाव भी थोड़ा बाद में पहुंचे हैं। फाइट इसमें आदरणीय राकेश जी क्रांति हमारे बीच में समय आमंत्रित हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिसार सभी को मंचासीन विधायक जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अधिकारी भी बैठे हैं और भी महानुभाव हैं जिनका मैं नाम जिनका नाम मैं नहीं जानता, और राजस्थान के कोने कोने से आए शिक्षक और बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे परम मित्र हरदीप जी का और मेरा रिश्ता 10 साल से ज़्यादा पुराना है। और पहली जो मुलाकात हुई इनसे, ये बड़े अविश्वास के साथ आए थे मेरे पास कि ऐसे ऐसे ना जाति हो रही है, और पत्रकारों से मिलता हूँ तो वो गड़बड़ कर देते हैं, हमारी खबर छपेगी क्या। उन दिनों तो बिल्कुल पतले से थे, मैं भी पतला सा था, अब दोनों के पेट निकल आए थोड़े थोड़े। अच्छा, तो हरदीप जी अविश्वास लेके आए थे कि भाई खबर छपेगी कि नहीं छपेगी। मैं बोला खबर में दम है ना तो जरूर छपेगी। बात सुनी तो इनकी मैं हैरान रह गया कि इतनी जाति हो रही थी। जिसके चोट लगे वही जेल के अंदर, और मुकदमे के अंदर 307 80 साल की एक बुढ़िया के ऊपर जिससे लाठी ना उठाई जाए, बड़े बगाम की, हाँ सही, तो लाठी लेके चलती थी वो लेडी। कोर्ट के अंदर जब पेश हुई तो जज साहब खुद देना ये बोले कि मतलब 307 ये गंडासी चला रही है। मतलब कोर्ट में पुलिस ने जो अपनी तहरीर लिखी थी, जो FIR लिखी थी, उसमें ये आरोप की ये इसने गंडासी से हमला किया है। इस तरह के मामले, तब फिर भाई हरदीप की पूरी बात सुनने के बाद है ना खबर छपी, 307 की कीमत 1.5 लाख, और उस दिन से ये मामला खुलना शुरू हुआ। और मुझे लगता था कि हरदीप भाई ने डर जाएंगे जिस तरीके से ये बड़े मगरमच्छों से पंगा ले रहे थे हिसार में, पर एक के बाद एक बड़े मगरमच्छों से पंगा लेते गए और इनका हौसला बढ़ता गया। और इनके हौसले के बढ़ने के साथ साथ इनके साथ लोग भी आते गए, और वो मेरे ख्याल से पहली क्लास थी इस संघर्ष की। और वो संघर्ष वहां से होता हुआ राजस्थान में पहुंचा आपके बीच में, और फाइट फॉर राइट संगठन बना के इतने ज्यादा संख्या में टीचर्स को नौकरी दिलवाना, उनका राइट दिलवाना। और नौकरी आपको पता ही है हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है, आपका और हमारा तो पड़ोस का ही मामला है, रोटी बेटी का सारा रिश्ते नातेदारी है, सब कुछ है, पता है कि पर्ची खर्ची सब चलती है, तब भी नहीं मिलती, फिर कोर्ट में अटक जाती है, फिर कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ती है। और हरदीप भाई जैसे और उनके साथी अधिवक्ता जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो ऐसी पीड़ा को समझ के फाइट करते हैं। वरना तो आपको पता है एक चक्कर के भी वकीलों के ना बहुत पैसे लग जाते हैं, और फिर बुलाते रहते हैं तारीख पे तारीख। और मैं सुन रहा था भाई को कि धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ, इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। ये जबरदस्त तरीके की एक लड़ाई थी जो आप लोगों ने जीती, उसके लिए आप लोगों को भी बधाई, और जो जिन्होंने लड़ी उनको भी बधाई। मेरा ये मानना है कि जो चीज प्यार से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, और जो संघर्ष से मिले उसकी बहुत कदर होती है। तो आप लोगों ने संघर्ष से ये चीज हासिल करी है, और आपके हाथ में, जो हरदीप भाई भी कह रहे थे कि आपको ऐसे विद्यार्थी तैयार करने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट करें, जो देश की आन बान शान के लिए खड़े हों, ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। और क्योंकि इस आपाधापी के युग में हर कोई एक दूसरे का गला काटता है, जेब काटता है, ऐसे बहुत कम लोग बन पाते हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और अपना नुकसान भी उठाते हैं।
मैंने कितनी बार रात को फोन सुने हरदीप भाई के, जब ये था कि अटैक हो रहा है, घर पे भी अटैक हो रहा है और हॉस्पिटल में इनको इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसार में आए जिस हॉस्पिटल का नाम ले उसके खिलाफ खबर लगा रखी है। तो ऐसी स्थिति, जो ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि लड़ने वाले लोगों को कई बार तो इतना सामना करना पड़ता है कि वो ये सोचने लग जाते हैं कि लड़े या ना लड़े, पर हौसला टूट जाता है। पर हरदीप और उनके भाई, उनका परिवार और उनके पूरे जो साथी हैं, जो राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे हैं, अब भी नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं। अभी मुझे ये बात आज ही पता चली कि हरियाणा की बेटियों को यहाँ नौकरियों में मतलब भेदभाव है, और इस भेदभाव को लेके हमारे यहाँ कोई खबर नहीं छपी, तो इसको लेके हम लोग भी वहाँ पे उठाएंगे मामला, ताकि उन बेटियों को भी यहाँ पे पूरा का पूरा फायदा मिले, न्याय मिले। और मैं एक बार फिर से आप सबका और हरदीप भाई का, विधायक जी से आज पहली बार परिचय हुआ, वैसे मैं नाम सुनता रहा हूँ, और मैं ले लूंगा तो राजगढ़ मेरा आना जाना रहता है, इस रोड से तो मेरा वर्षों पुराना नाता है, मेरी ससुराल है, ये सही कह रहे हैं, वो राजगढ़ में ही है। तो इस प्यार के लिए इस बहुत बहुत आभार, और हरदीप भाई जैसे लोग आगे आए, लड़े, हम उनके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। धन्यवाद। अबे हमारी फाइट फॉर राइट बुक का